प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 में विषय गणित में प्रश्नावली नंबर 1 थी, जिसका प्रकरण था अपने पास संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी या संख्याओं के बारे में जो संख्याएं थी उसके बारे में था। तो इन संख्याओं के बारे में कल आपने पढ़ा था। संख्याओं को छोटी बड़ी रूप में लिखना, कॉमा लगा करके पढ़ना, संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में। इसके साथ साथ अपने पास संख्याओं की जोड़ वाक्य गुणा भाग चल रहे थे। तो हमें उस जोड़ वाक्य गुणा भाग में आगे चलते हैं। साथ साथ में चल रहा है जोड़ बाकी हो गई थी, आज गुणा चल रहा है। सीधी संख्याओं का गुणा है। इसमें एक उदाहरण दिया है कि एक शहर में प्रतिदिन सप्ताह है, एक प्रति में 12 पृष्ठ। यानी सवाल दिया है कि एक समाचार पत्र में प्रतिदिन एक पृष्ठ में एक प्रति में यानी प्रतिदिन एक प्रति में 12 पृष्ठ छपते हैं। यानी जो एक समाचार पत्र में प्रतिदिन हो जाएगा, एक दिन में एक प्रति यानी एक जो पृष्ठ है, एक प्रति में 12 पृष्ठ है। और प्रतिदिन समाचार पत्रों की समाचार पत्रों की 11,980 प्रतियां छपती हैं। तब हमें बताना है उससे समाचार पत्र में कुल कितने पृष्ठ हैं, कुल कितने पृष्ठ छपते हैं, हमें बताना है। समाचार के कुल पृष्ठों की संख्या, यानी जो समाचार पत्र है उसके एक प्रति में 12 पृष्ठ हैं, जबकि प्रतिदिन एक दिन में 11,980 प्रतियां छपती हैं। अब हमें विद्यार्थियों तुम्हें पता होना चाहिए कि जो प्रतियां है और उस प्रति में 12 पृष्ठ हैं। हमें पता है कि जब एक प्रति में 12 पृष्ठ हैं और 11,980 प्रतियां हैं, इसका मतलब पृष्ठों की संख्या अधिक होगी। और जब एक का मान देकर के अधिक का मान पूछा जाता है, तब विद्यार्थी को ये ध्यान रहना चाहिए कि इसमें गुणे की प्रक्रिया होगी। क्वेश्चन पढ़ने वाले विद्यार्थी को इस बात का पता चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन में गुणा करना है, जोड़ करके या भाग लेना है। इसका पता लगने के बाद वो विद्यार्थी के लिए ये प्रक्रिया आसान हो जाती है कि हमें भाग देंगे, गुणा करेंगे या जोड़ होगी या बाकी होगी। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन बनता है, सवाल जो है उसको अनुसार ही ये बता रहा है। इसमें एक प्रति में पृष्ठों की संख्या देखी, 8,980 प्रतियों में पृष्ठों की संख्या पूछे, इसका मतलब पृष्ठों की संख्या ज्यादा होगी। यानी एक का मान दिया है प्रति का
और अधिक का मान पूछा है तब हमें पता है इसका गुणनफल होगा। तो गुणनफल करने के लिए हमें इसको इस प्रकार हल करना होगा। गुणा के लिए गुणे में जो संख्या बड़ी है वो लिखी जाती है 9000 11,980 प्रतियां, इसको कहते हैं गुणीय। और इसके नीचे जो गुणा का चिन्ह लगा के संख्या लिखी जाती है उसका नाम है गुणांक। और दोनों को गुणीय और गुणांक को गुणा करने पर जो हमें उत्तर प्राप्त होते हैं उसका नाम है गुणनफल। तो इस प्रकार हमें इसका गुणनफल प्राप्त करना है तब हम इसको गुणा करते हैं। गुणा किस प्रकार करना है उसको आप इसी प्रकार समझ लें। वैसे आप तीसरी कक्षा चौथी पांचवी में गुणा करना सीख चुके हैं। गुणा करने के लिए जो गुणांक है नीचे लिखी हुई संख्या गुणांक कहलाती है। गुणांक में जो इकाई अंक है उसको गुणीय की जो संख्या है उस संख्या को बारी बारी क्रम से गुणा करते हैं, फिर ढाई की संख्या को क्रम से गुणा करते हैं, फिर सैकड़े की संख्या को क्रम से गुणा करते हैं। इस प्रकार इन संख्याओं को क्रम से गुणा करते हैं और जब पूरी संख्याओं का गुणा हो जाता है तब उससे जो गुणनफल है उसका योगफल प्राप्त करके अंतिम रूप से उसका योग लिखते हैं, वो उसका वास्तविक गुणनफल कहलाता है। आप इस संख्याओं का इस प्रकार गुणा करते हैं। देखिए गुणा करने की जो प्रक्रिया है वो आपको अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए कि ऊपर वाली संख्या गुणीय है, नीचे वाली संख्या गुणांक है। तो गुणांक में अपने पास इकाई का अंक 2 है, गुणांक में जो इकाई का अंक 2 है उसको पूरी की पूरी संख्या ऊपर वाली को क्रम से एक एक अंक से गुणा करते हैं। सबसे पहले 2 का बड़ा शून्य पर बोलते हैं। जब 2 का बड़ा शून्य पर बोलते हैं तो 2 को बड़ा शून्य पर बोलने पर हमें शून्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि बड़ों भी हम शून्य पर बोल रहे हैं। जब हम शून्य पर है तो अपना गुणनफल भी शून्य ही प्राप्त होगा, तो शून्य आ गई। उसके बाद 2 नंबर पर जो गुणी है उसका अंक 8 है, तो 2 का बड़ा 8 पर बोलना है। 2 का बड़ा 8 पर बोलोगे तो 8 गुनी 16 है, 16 का 6 आ गया, 8 रुपये लगेगी। उसके बाद 2 का बड़ा 9 पर बोला, 9 दूनी 18, एक 8 रुपये जोड़ दी 19, फिर 8 रुपये लगेगी। फिर 2 का बड़ा 1 पर बोला, 2 एकम 2 और एक 8 रुपये जोड़ दी 3 का 8 रुपये लगी बनी। फिर 2 का बड़ा 1 और बोला 2 एकम 2। जब इकाई का अंक से 1 पर गुणा हो जाता है और जब ढाई की संख्या को गुणा करते हैं तब आपको विशेष ध्यान रखना है, ये जो पहले वाली संख्या है इसके नीचे गुणे का चिन्ह लगाना है। उसके बाद ढाई का जो अंक है उसको गुणा करना है। जब 1 को शून्य से गुणा करेंगे, शून्य 1 का बड़ा 8 पर बोलेंगे 8, 1 का बड़ा 9 पर बोलेंगे 9, 1 का बड़ा 1 बार 1, फिर 1 का बड़ा 1 बार 1। अपने पास गुणांक में 2 संख्या थी, यानी नीचे वाली संख्या गुणांक कहलाती है। गुणांक में 2 संख्या थी, हमने दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया है। उसके बाद हम इसके नीचे लाइन खींचकर इन दोनों संख्याओं का जो योगफल करेंगे वही अभिष्ट गुणनफल होगा। तब 0 की 0, 6 का 6, 9 और 8 17 का 7 8 रुपये 9 और 3 12 के 13 को 3 8 रुपये 2 और 1 3 और 1 8 रुपये 4 और 1 का 1। अपने पास ये इस संख्या का जो गुणनफल प्राप्त हो गया वो है
इकाई, दाई, सैकड़ा, लाख, हजार, लाख, यानी 1,43,760। अब हम लिखेंगे एक दिन में छापे गए पृष्ठों की संख्या बराबर 1,43,760। तो इस प्रकार हमें पता लगा कि एक संख्या का मान दिया, अधिक संख्या का मान पूछा है तो ये गुणा हो गया। और गुणा इस प्रकार करना है जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले ऊपर गुणित, उसके नीचे गुणांक, फिर गुणनफल और अंतिम प्रोसेस का जो योगफल है वो उसका उत्तर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपको संख्याओं का जोड़वा की गुणा भाग है इस प्रश्नावली में, और जोड़वा की गुणा भाग से आप पहले से ही पिछली कक्षा में सीख भी चुके हैं। इसके बाद आगे एक वाक्य प्रक्रिया और बता देता हूं मैं, जिसमें लिखा है इसमें दिया गया है कि एक बर्तन है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है। इससे दूध को 25 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलों में भरा जाएगा। यानी अपने पास 4 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है और इस दूध को एक 25 मिलीलीटर वाली बोतलों में भरना है और हमें बोतलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है उसमें हमें बाकी क्रिया होगी, तो कुल दूध की मात्रा यानी बोतलों की जो मात्रा के मिलीलीटर है तो 4,500 मिलीलीटर, क्योंकि पूरी संख्या को मिलीलीटर में बदल दिया गया है। एक बोतल में दूध की मात्रा बराबर 50 मिलीलीटर। तब बोतलों की संख्या ज्ञात करनी है, तब बोतलों की संख्या तो यहां भाग होगा, क्योंकि एक की मात्रा ज्ञात करनी है दी गई है और कुल मात्रा भी दी गई है, तो बोतलों की संख्या बराबर 4,500 मिलीलीटर बटा 25 मिलीलीटर। हम इसमें 25 का भाग देना है, तब भाग की प्रक्रिया होगी
जिस संख्या में भार दिया जाएगा वो भाज्य है, जिस संख्या का भार दिया जाता है वो भाज्य है। 4500 मिलीलीटर अपने पास भाज्य है और 25 अपने पास भाजक है। जो उत्तर आएगा वो भागफल हो जाएगा। अब 25 कम 25 भागे हुए एक बार 25 को काटो एक बार बोला। अब बाकी करते हैं 5 में से 5 के 10 2 20 बच गया, इसमें काट ली हो गए 200। अब 25 को काटो 8 बार बोला 50 × 200 8 आ गया। अब ये शून्य तो हमने काट ली थी लेकिन एक शून्य और बच गई और यहाँ शेष पर 0 हो गया। शून्य यहाँ लगा दी, तब अपने पास बोतलों की संख्या आ गई 180 बोतल। यानी उससे दूध को 180 बोतलों में भरा जाएगा, जबकि प्रत्येक बोतल की मात्रा 25 मिलीलीटर है और अपने पास 4500 मिलीलीटर दूध था। तो इसमें इस प्रकार के जो प्रश्न है उसमें आपको भाग की प्रक्रिया करनी है, भाग देना है और भाग देने के बाद जो उत्तर आएगा वो हमें भागफल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपको इस प्रश्नावली में जोड़ भाग की गुणा भाग की प्रक्रिया करनी है। जोड़ भाग की गुणा भाग छोटी छोटी संख्याओं का लिख करके इस प्रकार से हल करें और इस प्रश्नावली के अभ्यास 2.2 में जो क्वेश्चन 1.2 में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को नोटबुक में हल करना है। बाकी 1.2 की कुछ क्वेश्चन कल हो जाएंगे। करना पड़ेगा।